तो उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन फिलहाल ग्राउंड के जरिए जारी है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से हवाई मार्ग से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। अभी भी लापता 3 लोगों की तलाश हो रही है। हिमालय की बेहद ही दुर्गम चोटियां, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है। यहां कुदरत इंसान के हौसले की पल पल परीक्षा लेती है। मगर एक टीम थी जो इस बर्फीले माहौल में कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेने के लिए निकली थी। इन्हें न इस बर्फीले माहौल का डर था, न ही कुदरत की चुनौतियों का कोई खौफ। ये अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। मगर तभी एक ऐसा बर्फीला बवंडर आया कि कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो गया। बस कैंप में थे हम लोग, बीकेएम 1 से आगे प्रोसीड कर रहे थे और समिट के पहले यह हादसा हुआ है। एक्चुअली समिट के पहले ठीक 8 बजे 8:30 के आसपास एक 100-150 मीटर का स्लैब एवलांच ट्रिगर हुआ और वो स्लैब पूरी टीम के ऊपर आ गया। बात मौसम के मिजाज की करते हैं। आज उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जी हां, उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। 9 अक्टूबर तक उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 11 अक्टूबर तक उत्तराखंड में आफत की बारिश भी जारी रहेगी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जाहिर किया गया है कि आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग की लोगों से पहाड़ पर यात्रा न करने की भी अपील है। और कुमाऊं के किन किन जिलों में अलर्ट है, यह भी समझ लीजिए। देखिए, पिथौरागढ़ वहां पर भी अलर्ट है, नैनीताल में अलर्ट है, इसके अलावा अल्मोड़ा में भी अलर्ट है, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये कुमाऊं की बात हो गई। अब बात गढ़वाल की। गढ़वाल के किन जिलों में अलर्ट है वो भी देखिए। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो वहीं जोशीमठ में मौसम ने मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ पर रेड अलर्ट के बाद लोग सावधान हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा है। हेमकुंड साहिब में 2 इंच बर्फ जमी और पारा 0 से नीचे चला गया है। यहां आने वाले यात्रियों के लिए ठंड ने मुसीबत बढ़ा दी है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं। जाहिर है कि उससे पहले ही बर्फबारी होने से यात्रा भी बाधित हो रही है। अब तक यहां पर 2,21,000 यात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। तो एक तरफ मौसम खराब है, वहीं इस दौरान सड़कों से गुजरते हुए हादसे भी हो रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलकनंदा नदी में कार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि शख्स को गंभीर चोट नहीं आई है और उसने कार की छत पर खड़े होकर बचाने की गुहार भी लगाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस श्रीनगर को जानकारी दी और इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर इसको बचा भी लिया है। दरअसल श्रीनगर मालढैया के पास बेकाबू कार अलकनंदा नदी में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू अभियान को चलाया और 45 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में जो शख्स था उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रहे हैं। बड़ी खबर ऋषिकेश से दे, जहां ऋषिकेश की घटना के बाद कई दिन के बाद एक्शन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के सभी होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट की सूची तलब की है उन्होंने और महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही पर अधिकारियों से नाराज है मंत्री। पर्यटन मंत्री की अधिकारियों को नसीहत भी है, भविष्य में ऋषिकेश जैसी कोई घटना ना हो। सतपाल महाराज ने बहुत ही सख्त लहजे में अधिकारियों को कहा है कि ये सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है कि भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो। सभी रिजॉर्ट, होम स्टे, होटल्स के सूची मंगाई गई है पर्यटन मंत्री की तरफ से। प्रदेश के जितने भी होटल्स हैं, होम स्टे हैं, रिजॉर्ट हैं, उनकी सूची तलब की गई है। अधिकारियों को फटकार भी लगी है और साथ ही साथ भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर से ना हो। सतपाल महाराज ने ये अधिकारियों को नसीहत दी है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि सभी होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे की सूची तलब की गई है, क्या इसके लिए कोई समय सतपाल महाराज की तरफ से? हालांकि एक्टिव तो हुए, लेकिन इतने दिन बाद ये एक्शन क्यों?
बिल्कुल ये देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसमें अब जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, उन्होंने सूची तलब करने की बात कही है कि जो होटल है, होम स्टे है, रिजॉर्ट है, उन तमाम जो सूची है वो उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से वंत्रा रिजॉर्ट में जो घटना हुई थी वो दोबारा ना हो। तो महिला स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन महिला स्टाफ की सुरक्षा को लेकर हालांकि काफी देर लेकिन महाराज का ये ट्वीट जरूर आया है सतपाल महाराज का कि अब वो पूरी तरीके से इन तमाम चीजों पर निगरानी रखी जाए, उसकी सूची जो रहे वो तैयार रहेगी, कौन स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, जो महिलाएं काम कर रही है वो सुरक्षित है कि नहीं है, उनसे बातचीत हो सके। तो देखना होगा कि किस तरीके से सूचियां तैयार होती है, क्योंकि अभी हालांकि जो मुद्दा उठा है उसके बाद तमाम रिजॉर्टों पर तमाम जगह इस तरीके की कार्रवाई हो भी रही है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तमाम रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं, लेकिन आगे किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहेगी। और सरकार हालांकि इस वक्त जो है तमाम दावे कर रही है कि यहाँ पर इन तमाम चीजों को आगे देखा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो आने वाला वक्त है वो ये सब तमाम चीजें तय करेगा कि आगे इस तरीके के अपराध ना हो, और उसको लेकर कितने जो है जिस तरीके के जो नियम कानून इस वक्त बताए जा रहे हैं वो कितना सीरियस जो है आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। इन तमाम चीजों पर जो है भरोसा रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, जो रिजॉर्ट की बात हो रही है कि वहाँ पर कौन से लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ कौन है, उन तमाम चीजों का ब्यौरा कौन है, इन तमाम चीजों पर देखना होगा। तो जो स्थानीय पुलिस है या फिर जो रेवेन्यू वाले क्षेत्र में है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन चीजों को बहुत बारीकी से देखें, ताकि जो महिलाएं खासतौर पर जो लड़कियां काम कर रही हैं उनका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, उनसे कौन से काम कराए जा रहे हैं, उनको किस तरीके से रखा गया है। बिल्कुल रवि, और देखना होगा कि इसमें कितने होटल्स, होम स्टे और रिजॉर्ट की सूची सतपाल महाराज को दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी से आपको खबर दे, उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा 2 में अभी भी 3 पर्वतारोही लापता हैं। खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है, ग्राउंड पर उतरी टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दिग्वीर सिंह बिष्ट मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिग्वीर, क्योंकि 26 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, क्या अपडेट है इस पर? जी जया, आपको बता दूं आज रेस्क्यू का 5वां दिन है, और 5वां दिन का जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 7 शवों को हेलीकॉप्टर से लाया गया बेस कैंप से, और इसके बाद 3 शवों को और लाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जो रेस्क्यू नहीं हो पाया और जो लैंडिंग नहीं हो पाई वहाँ पे। और अभी जो ताज़ा हालात आपको बता दूं कि जो एयरफोर्स के जो जहाज और जो हेलीकॉप्टर है वो उन्होंने रेस्क्यू अपना बंद कर दिया है, लेकिन मैनुअल जो मौके पे जो द्रौपदी डांडा और पे जो रेस्क्यू चल रहा है, 3 लोगों को सर्च अभियान अभी चल ही रहा है, और मौके पे वहाँ पे तो सर्च अभियान लगा हुआ है। अब जो रेस्क्यू है जो हेलीकॉप्टर वाला वो पूरा बंद कर दिया गया है, लेकिन मैनुअल और रेस्क्यू है वो चल रहा है। अब जो 3 डेड बॉडियां जो बेस कैंप पे लाई गई, अब उनको जैसे ही मौसम साफ होता है वैसे ही उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो 7 डेड बॉडियां जो आज आई है उनकी परिजनों ने पहचान कर ली है, और उनका पीएम के बाद उनको परिजनों को सपुर्द कर दिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर टिहरी से, जहां टिहरी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। फ्लोटिंग हट्स से झील में गंदगी डालने के मामले पर डीएम ने एक्शन ले लिया है, और डीएम की तरफ से बनाई गई कमेटी में फ्लोटिंग हट्स और होटल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम पर्यटन, लेबर और पॉल्यूशन विभाग की टीम फ्लोटिंग हट्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। गड़बड़ी मिलने पर किचन को बंद कर दिया गया, और नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर पर्यटन विभाग ने चालान की कार्रवाई की। मौके पे आकर के जो भी ये जो पर्यटन इकाई है इसका पूरे का जो औचक निरीक्षण है, पोल्यूशन की दृष्टि से भी, सीवेज की जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी दृष्टि से भी, एंड हमने रैंडम चेकिंग्स करी है, रैंडम वो जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करा करके देखा है। उसमें जहाँ पे लूप होल्स है उसको हम अपनी रिपोर्ट में भी लाएंगे, और जो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। एंड जो लगातार अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि नेक्स्ट 10 डेज़ के विद इन इनकी रिगरस मॉनिटरिंग करते हुए जो प्रोसेस है वो पूरा जो फॉलो हो रहा है, क्या वो नियमानुसार है या नहीं, उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। अगली खबर पिथौरागढ़ से, जहां टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे के पास देहली बैंड पर पिछले कई दिनों से लगातार पहाड़ियों से मलबा गिर रहा है। प्रशासन रोड खुलवाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से बंद हो जाता है। इस दौरान पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं हाईवे पर आवाजाही में इस वक्त कितनी परेशानी हो रही है। बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से ये मार्ग पूरी तरीके से बाधित है,
और लगातार हाईवे पर मलबा गिर रहा है। दिल्ली बैंक के पास का ये रास्ता है जहां पर भारी भूस्खलन हुआ है, आवाजाही प्रभावित है। और हरिद्वार पंचायत की भी बात कर लेते हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा ने परचम लहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिला पंचायत के बाद ब्लॉक में अपना बोर्ड बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मगर कांग्रेस भाजपा पर दल बदल के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। जिला परिषद में पहली बार हम 14 स्थानों पर जीते और उसके बाद एक वातावरण ऐसा बना कि जनता का प्रेशर बड़ा काम करता है। हर जनता पर क्षेत्र का विकास है तो उनको पता है कि राज्य के अंदर विकास भी कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो सकता है, और उसी जनता के प्रेशर से ही सभी सदस्यों ने हमको समर्थन दिया। आज 36 सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत को प्राप्त हमारे साथ हैं और मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि विकास खंडों के अंदर 6 विकास खंड हैं तो ईश्वरीय चमत्कार होगा। जनादेश जब जनादेश के पक्ष में जनता होती है तो जनादेश का भी सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, सत्ता का नंगा नाच वहाँ पर खेला गया है, लोकतंत्र की हत्या वहाँ पर की गई है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है पंचायत, सरकार ने वहीं पर उसका गला घोट कर हत्या कर दी गई है। आप क्या करें, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में कह रही कि हमारी सरकार बन रही है, यहाँ की चोरी की, वहाँ की चोरी की, वहाँ डकैती डाली, इस तरीके से आपने मेंबर अपने जमा किए। और अगली खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ में ततैया के काटने की वजह से एक ग्रामीण की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि सरकारी अस्पताल में ततैया के काटने के इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन या इलाज की सुविधा नहीं है। उधर इस मामले पर सांसद अजय टमटा ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग को फौरन ही निर्देश दिए कि इस मामले पर एक्शन हो। इस तरह इसका इलाज है, इसको काट है, और जैसे सांप के केसेस में जैसे हमने देखा है भाई हमें एंटीवेनम होता है हमारे पास, वो उसको काउंटर कर देता है। बट इन ततैया इन लोगों का कोई भी ऐसे ढंग का कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। ये बॉडी की इम्यूनिटी और हमारा इलाज जितना सपोर्ट करेगा, और दुर्भाग्य से कभी ही कदा किडनी फेल होने से मौत होती है। ये जरूर हो सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना मिले, उससे हायर इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता हो, तो ये ज़रूरी है। ये ततैया की काटने का प्रकरण मेरे पास भी आज ग्रामीण मिलने के लिए आए थे और एक व्यक्ति की मृत्यु ततैया के काटने से हुई है, और इससे पहले भी उन्होंने मुझे एक संज्ञान दिया है कि गंगोली हाट के अंदर भी एक ततैया काटने से ही मृत्यु हुई है, और एक महिला और एक गाय और एक बकरी को भी ततैया ने काटाया। आज मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से, और चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, चाहे टीम मंगानी पड़े, चाहे इक्विपमेंट्स मंगाने पड़े, चाहे कुछ भी मंगाने पड़े, इसका जल्दी से जल्दी उन ततैयों का निवारण करें जिससे कि वो ना रहें। और वहीं पौड़ी जिले में सिमड़ी बस हादसे के बाद लगता है कि जिला प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। सड़क सुरक्षा को लेकर अब सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया है। कई सड़कों पर डामरीकरण और पेचिंग का काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने भी सड़क सुरक्षा मानकों को पूर्ण करने के अहम निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। है उस घटना स्थल को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर सड़क काफ़ी चौड़ी है। आरआई टेक्निकल द्वारा भी निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर दिखा गया है कि जो रोड चौड़ी है लेकिन जो चालक है उसने किसी तरह का अपना नियंत्रण खो दिया है, जिस कारण ये दुर्घटना हुई है। निर्माण खंड के हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएमजीएसवाई विभाग, इन सभी को निर्देश दिया है कि अपनी अपनी सड़कों पर जहाँ पर चौड़ीकरण की आवश्यकता है, जहाँ पर अंधे मोड़ दिखाई दे रहे हैं, उनका कार्यवाही जो है 1 माह के भीतर पूर्ण किया जाए, और जहाँ जहाँ पर रोड की हालत ख़राब नज़र आ रही है उन सभी सड़कों को डामरीकरण के प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को प्रेषित किया जाए। और वहीं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा संगम पर सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। संगम पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दूर दूर से आने वाले टूरिस्ट भी लापरवाही करते हुए दिखाई देते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी की तेज धारा से खिलवाड़ यात्रियों पर भारी पड़ सकता है। संगम स्थल पर सुरक्षा के लिए ना तो रेलिंग है और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है।
अगली खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल जिले के जंगल में एक अनोखा जानवर दिखाई दिया है। इसे हल्द्वानी के आसपास के जंगल में देखा गया और एक स्थानीय फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में इसे कैद किया है। कुछ लोग इसे डॉग और लोमड़ी का क्रॉस ब्रीड बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, स्थानीय फोटोग्राफर की तरफ से इसे कैमरे में कैद किया गया है, लेकिन क्रॉस ब्रीड ये बताया जा रहा है लोमड़ी और डॉग का। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी गंभीर है। इस पर सभी मिलकर काम कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। त्वरित निर्णय होने चाहिए। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खुलने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं काम कर रही हैं तो शाम को आप ऐसे सेफ एनवायरनमेंट में आप आके रहें जहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी महसूस होती है और आपको सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा ऐप्स होने चाहिए, कॉल सेंटर्स होने चाहिए। एक बटन दबने पर इमीडिएटली कहीं ना कहीं अफसर तक पहुँचनी चाहिए। संस्कार लाइए, अपने बेटों को सिखाइए, घर में सिखाइए कि आपको महिला का सम्मान करना है। अगर वो किसी चीज़ को मना करती है, अ नो मीन्स अ नो, ये चीज़ें हमें सिखानी होंगी। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में पुलिस ने महिलाओं के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जो चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल रही। ये गिरोह ऐसे बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट करता था जो ई रिक्शा में बैठकर सफर करती थी। मौका मिलने पर ये उनके चेन को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती थी। इनके कब्जे से लूट की कई चेन बरामद की गई है। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां नानकमत्ता में गुलदार ने 10 साल की बच्ची को अपना निवाला बना लिया। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव गन्ने की खेत से बरामद किया गया। वहीं पिथौरागढ़ के कई इलाकों में अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है और ऐसे क्षेत्र में बीएसएनएल जल्द ही 4G सुविधा के 245 टावर लगाने जा रहा है। डीएम का कहना है कि यूएसओ स्कीम के तहत जियो की तरफ से अभी 23 टावर प्रोजेक्ट किए गए थे और इनमें से 14 शुरू हो चुके हैं, जबकि बाकी पर काम हो रहा है। यूएसओ स्कीम है, उसमें जियो की तरफ से अभी 23 टावर हमारे ज़िले में प्रपोज थे। उनमें से 14 उन्होंने उसमें लाइव कर दिए हैं और अब 9 लोकेशंस पे अभी काम चल रहा है। सिमिलरली यूएसओ स्कीम में बीएसएनएल के लिए भी ये मैंडेट है कि वो उन सारे गाँवों को कनेक्टिविटी दे जहाँ पर अभी नेटवर्क नहीं है और 4G कनेक्टिविटी दिया जाना है अगले 1.5 साल में। अगले 500 दिनों में उन्हें ये टारगेट कंप्लीट करना है। और वहीं हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने रुड़की पहुंचकर पिरान कलियर उर्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी को निर्देश दिए कि उर्स के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। डीएम ने उर्स मेले के दौरान साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। और उधर एसएसपी ने कहा कि जायरीनों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।